हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो ग्रुप बी के बच्चों के लिए ये वीडियो है। अप्लाइड फिजिक्स 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, वेव मोशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में अपने को बातचीत करना है। बेटा, वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट इन अ मीडियम। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो ट्रांसमिट होता है एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में। वेव के टाइप्स एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन वेव की अच्छी समझ के लिए आपको ना सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी चैप्टर में है। सिलेबस आप देखेंगे तो पहले वेव के बारे में पढ़ाया है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी चैप्टर में है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे मोशन को बोलते हैं, इसको शॉर्ट में आप SHM भी बोल सकते हो। बड़ा कॉमन नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM भी बोला जाता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले दो और टाइप के मोशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। एक है पीरियोडिक मोशन। इसको समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब अपने रास्ते को दोहराता है, उसी मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने रास्ते को रिपीट करता है, रिट्रेस करता है, उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। बहुत सारे पॉपुलर एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे आप ना रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन समझिए। जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो हर 365 डेज में एक बार अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है और फिर उसी रास्ते पे आगे बढ़ता है। मीन्स हर 365 डेज के बाद अपने रास्ते को, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन जिसमें एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट करता है, रिट्रेस करता है, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, मीन्स डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं the motion of an object in which it retraces its path after a fixed interval of time। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिट्रेस करता है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ भी आप बोल सकते हैं। मून एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अर्थ के चारों तरफ उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, मीन्स पीरियोडिक मोशन वैसे मोशन को बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, अपने रास्ते को रिट्रेस करता है, उस मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन दो एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सारा एग्जांपल है, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपको एक मोशन के बारे में जानना है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ध्यान से समझिए, सेकंड जो हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा अपना ऑक्सीलेटरी मोशन। तो बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन वैसे मोशन को बोला जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है
और साथ साथ में एक फिक्स्ड पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है। मीन्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट मूव्स टू एंड फ्रो, एक पार्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा। जैसे हम डेफिनेशन लिखेंगे, आप पहले थोड़ा एग्जांपल समझ लो। मान लो हम ये एक सिंपल पेंडुलम यहाँ पे बनाए हैं। अभी बेटा ये सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है ये अपने मीन पोजीशन पे है, ठीक है, ये अपने मीन पोजीशन पे है। मीन्स यहाँ पे अभी इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है। अगर हम इसको ऐसे हिट करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से स्विंग करेगा, इस पोजीशन पे आएगा। ये पोजीशन इसका एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। उसके बाद यहां से फिर वो वापस आएगा, ड्यू टू इनर्शिया वो यहां रुकेगा नहीं, वो इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है एक फिक्स्ड पॉइंट आई मीन मीन पोजीशन के आगे पीछे इस तरह से मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। और इसमें भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में। मीन्स ये सारा कुछ जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग बेटा आइडियल कंडीशन में समझते हैं। आइडियल कंडीशन यहाँ पे बोलने का ये मतलब हुआ कि इस पूरे सीन को हम लोग वैक्यूम में देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? वैक्यूम में। मीन्स यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस नहीं है। ऐसे तो प्रैक्टिकली आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो, नीचे एक लटका दो धागे से बांध के ऑब्जेक्ट को, उसको आप हिट करो तो शुरू में बड़ा बड़ा ऑक्सीलेशन होगा, उसके बाद ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस वो धीरे धीरे करके उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और फाइनली वो रुक जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बोला जाता है। मीन्स वो डैम्प कर जाता है ऑक्सीलेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ये पूरा सीन हम वैक्यूम में देख रहे हैं जहां पे एयर रेसिस्टेंस नहीं है। तब ये ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पाथ पे फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे इस तरह से मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में है। इसी के मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन का एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिया, डेफिनेशन में लिख दूंगा, डोंट वरी। दूसरा एग्जांपल आप ऐसा समझो, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। मान लो ये फिक्स सपोर्ट है, उससे ये हम एक स्प्रिंग लगा लिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप नीचे लाओ, स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, फिर आप छोड़ दो तो ये ऑब्जेक्ट इस फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर नीचे इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में होगा। तो ये एग्जाम्पल भी आपका ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ये जो सीन आप देख रहे हो इसको हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये। मीन्स आई एम वेरी श्योर कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक समान समय में किसी एक पॉइंट के आगे पीछे जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन। मीन्स ऑक्सीलेटरी मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे, सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन, सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट मूव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर आगे पीछे। सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन, सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को बेटा हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। आपके सामने दो बेस्ट एग्जांपल हमने यहां दिया है, एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है, दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल है। दोनों ही एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में है और ये रेगुलर टाइम इंटरवल में हो रहा है, इसलिए इसके मोशन को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन के में जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उस फोर्स का जो जनरल इक्वेशन है वो होता है F इज इक्वल टू माइनस K इंटू एक्स टू द पावर n,
जहां पे ये जो n है बेटा, इसका वैल्यू होगा 1, 3, 5, 7, मीन्स ये ऑड नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होता है फोर्स का जब कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेटरी मोशन में होता है। मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन में जब ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू माइनस kx टू द पावर n। n का वैल्यू जब भी होगा ऑड नंबर होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ऑड नंबर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर n का वैल्यू इवन नंबर आएगा तो ये जो माइनस साइन वाली प्रॉपर्टी है ये आपका वैनिश हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, लेकिन हमको माइनस चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा समझिए, जब ऑब्जेक्ट बेटा मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो जब डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो राइट साइड में हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड में लगता है। मीन्स हमेशा इस टाइप के मोशन में, ऑक्सीलेटरी मोशन में, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। यह इक्वेशन है आपका F इज इक्वल टू माइनस kx टू द पावर n, जहां पे n ऑड नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का जनरल इक्वेशन जब कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेटरी मोशन में होता है तब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ना बेटा हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सिंपल वाला फॉर्म, मतलब इजीएस्ट वाला फॉर्म। सिंपल, नाम ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हाँ, तो अब डिस्कस होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बच्चा। सिंपल हार्मोनिक मोशन बस माइंड में रखो, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। और जब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा वो सबसे सिंपल वाला। तो हम एक जनरल इक्वेशन जो आपको दिए, F इज इक्वल टू माइनस kx टू द पावर n। n का वैल्यू 1 लेना है, 3 लेना है। अगर मान लो कि हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन होगा। मीन्स F इज इक्वल टू माइनस kx। ठीक है बेटा, F इज इक्वल टू माइनस kx। k को हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। धीमे धीमे इसका बहुत सारा वैल्यू हम आपको समझाएंगे। तो F इज इक्वल टू माइनस kx, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स का इक्वेशन होता है जब ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का वैल्यू, फोर्स का इक्वेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस kx होता है। ठीक है, दो एग्जांपल वही है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। ठीक है, दूसरा बेटा आपका जो सिंपल पेंडुलम वाला बात हम किए वो भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। मीन्स ऑक्सीलेटरी मोशन का सबसे सिंपल फॉर्म जो है वो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ना यहाँ पे एग्जाम में एक सवाल ये पूछता है कि पीरियोडिक मोशन, क्या सारा का सारा पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन है या ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बेटा पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही सेंस में आगे बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस टाइप से मूव करता है। इसका मतलब है कि पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन ऑक्सीलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट भी करता है, रेगुलर टाइम इंटरवल में भी करता है। इसका मतलब कि ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो माइंड में ये भी एक बात रखेंगे आप कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑक्सीलेटरी बट ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन। और ऑक्सीलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपल वाला फॉर्म होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, वो होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स का इक्वेशन होता है बच्चा F बराबर माइनस kx। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस kx। ओके, इसको आप नोट करो।
हाँ, अभी बेटा हम आपको बता रहे थे कि फोर्स का जो इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो होता है SHM। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस KX होता है। थोड़ा सा इसको आप फील करो, समझो। जैसे मान लो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम लेते हैं, इसमें आप समझना, धीमे धीमे समझना। आप ये कंसिडर कर लो, आप एक फिक्स सपोर्ट है और ये एक सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस बोलने का मतलब है कि ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है ना। स्मूथ सरफेस मतलब ये फ्रिक्शन लेस है। अब आप कंसिडर करो कि हम एक स्प्रिंग लिए, यहाँ पे ये हमारा स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में है। इसके इस एंड से बेटा हम एक ऑब्जेक्ट को बांध दिए। ये इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांध दिए। अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, बिकॉज स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में है। तो जिस पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 लगता है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी अपने मीन पोजीशन पे है या इक्विलिब्रियम पोजीशन आप बोल सकते हैं। अच्छा, आप समझना, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के हम ऐसे राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं राइट साइड में। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए राइट साइड में। बेटा फील करो कि जब इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे डिस्प्लेस राइट साइड में करोगे, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो अपने शेप को वापस पाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। मीन्स जैसे जैसे इसको आप राइट साइड में ऐसे मूव कराएंगे, वैसे वैसे आपके हाथ पे स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये स्प्रिंग का फोर्स होगा। अच्छा, अब ऐसा सोचो कि मान लो आप कि इसको आप पकड़ के ऐसे कॉम्प्रेस करते हो, ठीक है। तो जब आप इसको पकड़ के ऐसे कॉम्प्रेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो लेफ्ट हुआ, लेकिन स्प्रिंग ऐसा ढकेलना चाहेगा, पुश करेगा, तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दोनों ही सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो बेटा फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट में लग रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स राइट में लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहां पे आता है माइनस साइन। अच्छा, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। दिस कांस्टेंट इज k, तो हम बोलते हैं F इज इक्वल टू माइनस KX। वैसे तो हमने आपको ऑक्सिलेटरी मोशन के जनरल इक्वेशन से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगने वाले फोर्स के बारे में समझाया। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है। जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा आप कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। मींस x डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए माइनस साइन। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये कांस्टेंट है हमारा k। अच्छा, अब आगे समझिए, फोर्स को हम लिख सकते हैं बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, पक्का बात है, इज इक्वल टू माइनस KX, ठीक है। यहां से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो a बराबर हो जाएगा माइनस KX बाई m, ठीक है। k कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस साइन, ये k बाई m और ये हम x लिख रहे हैं। यहां जो बेटा k बाई m है, इस k बाई m को हम एक दूसरे कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। मीन्स a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहां से ये जो इक्वेशन आपको मिला a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसमें जो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, वेयर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, k बाई m के बराबर, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर k बाई m, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको एक्सेलरेशन का मिला, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये डिफाइनिंग इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेगा भाई? तो जब आप देखो यहां से ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मींस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, मींस एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मींस जब ऑब्जेक्ट एक मोशन में है, कुछ इस तरह के मोशन में है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। मींस डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट में हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट में। सेम बात है एकदम, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो कांस्टेंट चीज है, मींस एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मींस जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो इस इक्वेशन से उसको डिफाइन किया जा सकता है, उसके मोशन को डिफाइन किया जा सकता है। आप बोल सकते हैं कि सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हम कहां से ले रहे हैं? मीन पोजीशन से। तो सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इतना बेटा क्लियर है बात? ओके, राइट करो इसको आप फास्ट। हाँ, हम लोग बेटा एक इक्वेशन पढ़े फोर्स का, F इज इक्वल टू -kx। दूसरा हम लोग एक इक्वेशन पढ़े एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू -ω²x। ठीक है, जहां पे x है बच्चा डिस्प्लेसमेंट, x क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। कहां से डिस्प्लेसमेंट है? फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। ω² एक कांस्टेंट है। तो यहां पे आपसे दो ग्राफ पूछा जा सकता है, इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे वो ग्राफ बनता है। पहला आपसे बोल सकता है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो यहां पे समझो अगर x का वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो फोर्स निगेटिव होगा। मीन्स दो इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रखिए, ग्राफ बन जाएगा व्हेन x इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि फोर्स निगेटिव होगा। उसके बाद बेटा व्हेन x इज निगेटिव, जब x निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स फोर्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब x का वैल्यू हम निगेटिव लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। जब x का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, फोर्स हमारा कैसा होगा? निगेटिव। तो ग्राफ में ये प्रॉपर्टी दिखना चाहिए, ध्यान से समझिए। इस पे हम डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे x पे, और इस पे हम फोर्स को शो करेंगे। ये अपना ओरिजिन। अच्छा बेटा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो फोर्स कितना होगा? 0। f का वैल्यू 0 तो k इंटू 0, फोर्स 0, तो ये पॉइंट यहां पे रहेगा। उसके बाद जब आप x का वैल्यू पॉजिटिव लोगे, x का वैल्यू जब आप पॉजिटिव लेंगे तो फोर्स कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो y एक्सिस पे तुमने फोर्स को शो किया है, y एक्सिस पे नीचे की तरफ निगेटिव होगा और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव है, मींस ये। और जब बेटा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव के लिए आपको इस तरफ x डैश की तरफ आना पड़ेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। ये आपका ग्राफ हुआ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, एकदम सेम ग्राफ इसका भी होगा। यहां पे भी आप समझिए,
व्हेन x इज निगेटिव, जब हम x का वैल्यू निगेटिव लेंगे इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब बेटा व्हेन x इज पॉजिटिव, x जब हम पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। इस पे आप एक्सेलरेशन को शो करेंगे, इस पे डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है ये, जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसमें ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये जो ग्राफ है आपका, ये बेटा सेकंड जो ग्राफ हम लोग बनाए ये है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व या ग्राफ, एक ही बात है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो दो इक्वेशन के बेसिस पे हम लोगों ने दो ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, उस पे बेस्ट बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज जो हमने आपको पढ़ाया एक बार हम क्विक रिवाइज आपको करवा देंगे। बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं अपना वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वेव मोशन में एक टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले हम समझते हैं, क्योंकि जब हम आपको वेव पढ़ाएंगे तो जो वेव का इक्वेशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा होगा। तो पहले थोड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लेते हैं, फिर वेव पढ़ेंगे तो हमको पूरा फील होगा, क्योंकि वेव में ना एक साथ बहुत सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहता है। इनफाइनाइटली मेनी सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जब वेव मीडियम में या बिना मीडियम के भी वेव जब प्रोपोगेट करता है तो वहां पे सब पार्टिकल्स का जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। मिलियंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होते रहते हैं एक समय में। तो पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी धीमे धीमे करके आपको टॉपिक पे लेके जा रहे हैं। मैंने आज आपको पीरियोडिक मोशन के बारे में बताया, वैसा मोशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने रास्ते को रिपीट करता है, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के फिक्स्ड पोजीशन के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस टाइप से मूव करता है, तो इसके मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन में भी टाइम पीरियड फिक्स होता है, इसीलिए पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी नहीं है, लेकिन सारा का सारा ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। उसके बाद हम आपको समझाया सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके डेफिनेशंस, डेरिवेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन, दो इक्वेशन हम आपको बताए, और इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे दो ग्राफ बताया। एक ग्राफ है हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और दूसरा हमारा ग्राफ है बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। क्योंकि दोनों में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जब x पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव है, जब x निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। यहां भी आप देखिए जब डिस्प्लेसमेंट राइट में आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निगेटिव, तो निगेटिव y एक्सिस वाला निगेटिव कौन होगा, नीचे होगा। जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, आप इस साइड आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, तो जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब प्लस y की तरफ, तो ग्राफ ऊपर बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, इसलिए ये सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। पढ़ते रहिए, मस्त मजा आएगा, टॉपिक सारे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट आएगा आपको अगर, तो हमारे कोचिंग का, अपने लक्ष्य का या कोचिंग का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि कोई डाउट नहीं आएगा ड्यूरिंग लेक्चर। आता है अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आप एकदम एट अ सडन बिना देर किए हुए हमसे जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बेटा, कीप स्टडिंग।